हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और नई भर्ती की अपडेट सचिवालय भर्ती 2023 की लेके आया हूँ। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती है। इसमें किसी प्रकार कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसमें अलग अलग पोस्ट जैसे सुपरवाइज़र, ऑफिसर, क्लर्क। अगर आप 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी भी अच्छी खासी है, 25,500 से स्टार्ट होने वाली है। आप इसे आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बाकी की जानकारी मैं आपको अपने वेबसाइट के माध्यम से देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई भर्ती की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके और आप उसमें समय रहते उसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर और भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सचिवालय वैकेंसी 2023 से 1250 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। ये भर्ती सचिवालय विभाग की तरफ से निकली है। इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट है जैसे कि एमटीएस क्लर्क, इसके अलावा और भी पोस्ट है जो कि आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें टोटल 12,500 वैकेंसी है। उससे आप आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप 26 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए फ़ीस 100 रुपये से लेकर 250 रुपये होने वाली है। और इसमें सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे बताई गई है। अब जानते हैं कि सचिवालय भर्ती के अंदर कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। इसमें 3 तरह की पोस्ट है। पहला है ग्रेड क्लर्क, ऑफिसर और मल्टीटास्किंग। अब हम बात करते हैं सचिवालय वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। जैसे कि क्लर्क पोस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए और ऑफिसर पद के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास होना चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सैलरी की बात करें तो सचिवालय रिक्रूटमेंट सैलरी में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होने वाली है। जैसे कि क्लर्क के लिए 25,500 रुपये और ऑफिसर पोस्ट के लिए 38,400 रुपये और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,200 रुपये। सही। अब इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन 10th-12th के मार्कशीट के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इस वैकेंसी के इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप इस फॉर्म को आज से ही भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 नवंबर 2023 है। आप अब इस वैकेंसी के लिए अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी न्यूनतम एज 18 और अधिकतम 40 होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। और इस वैकेंसी में अप्लाई फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये होने वाली है और SC ST के लिए 100 रुपये होने वाली है। और इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। और तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ना होगा। फिर वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और फ़ोटो को अपलोड करना है और वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहला है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और दूसरा आधार कार्ड और 10th-12th की सर्टिफिकेट और आपके पास एक रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सचिवालय भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है। सबसे पहला है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और आपकी रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपकी फ़ोटो रिसेंट यानी करंट में खिंची हुई होनी चाहिए। और आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके उसकी साफ़ फ़ोटो स्कैन करनी है, उससे फिर अपलोड करना है। और उसके बाद अगर आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाए तो उसे भी अपलोड करना है। तो दोस्तों अब इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो आप सबसे लास्ट में अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस वैकेंसी में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अलावा और भी वैकेंसी की बात करें तो करंट में बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, जिससे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अलग अलग वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और समय रहते उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई लेटेस्ट वैकेंसी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसमें तुरंत अप्लाई कर पाएंगे। तो किसी नेक्स्ट भर्ती के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।